नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आज की खास खबर दोस्तों हम ये बताने वाले कि बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में तमाम प्रकार की खबरें सामने निकल करके आ रही थी, बहन कुमारी मायावती जी के लिए एक और सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ देश के सबसे जाने माने तेज तर्राट नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल जैसे बड़े बड़े नेता बहन कुमारी मायावती जी के साथ बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम विस्तार से आप लोगों के बीच में जानकारी बताने वाले हैं। वहीं ये भी जानकारी बताने वाले हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की इस बार लगभग जो जीत है वो कितनी सीटों से होने वाली है और इस बार बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से एक एक करके जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे BM News 90 को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और जब से खासकर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, जब से लगातार बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें आती रहती हैं। वहीं दोस्तों देश में जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, खासकर मैंने लोगों के बीच में भी देखा, वहीं पार्टियों के बीच में भी देखा है, वो ये बना हुआ है कि बहन कुमारी मायावती जी किसके साथ जा रही है। तो सोचने समझने वाली बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा चिंता है वो एक पार्टी के लिए नहीं, 2 पार्टियों के लिए। यहाँ एक तरफ बीजेपी पार्टी जो सबसे बड़ी ज़्यादा चिंतित है, वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी चिंतित है। मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये दोनों पार्टियां कैसे चिंतित हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के सबसे बड़े चर्चा का विषय बनी हुई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है, दोनों चिंतित है बहन कुमारी मायावती जी से। दोस्तों जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, वहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पूरे हमारे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का वोट बैंक माना जाता है वो बहन कुमारी मायावती जी के पास माना जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिनके साथ बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हो जाती हैं, उनका जीतना लगभग 101% लगभग तय माना जाता है। दोस्तों जो बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है बहन कुमारी मायावती जी से, उनको ये लग रहा है कि कहीं बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन में सम्मिलित ना हो जाए तो जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे भारत देश में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी का वोट बैंक मिला करके वहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मिला करके वहीं कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक मिला देते हैं तो पूरा का पूरा सुपड़ा साफ नजर आता है बीजेपी पार्टी का। तो इस कारण जो खासकर कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सबसे ज़्यादा यदि इस टाइम पर डरे हुए हैं तो कुमारी मायावती जी से डरे हुए हैं। दोस्तों जो कांग्रेस को सबसे बड़ा भय है वो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी से लग रहा। उनको इस बात का भय है कि कहीं ऐसा नहीं कि कुमारी मायावती जी लोकसभा चुनाव तक यदि हमारे साथ नहीं आती हैं तो इस बार खासकर कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होना लगभग तय माना जा रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बीजेपी पार्टी है वो राजनीति करती है और कहीं ना कहीं उनकी राजनीति सफल होती है, चाहे वो जिस प्रकार की राजनीति करे, चाहे वो EVM को लेकर के हो, चाहे वो ED CBI को लेकर के हो, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति में सफल होती है। तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को डर सता रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी यदि इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो जीत होगी वो बीजेपी पार्टी की होगी। तो इस कारण दोनों ही पार्टियां बहन कुमारी मायावती से डरी हुई है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर है बहन कुमारी मायावती जी के लिए, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने लोगों को, SC OBC समाज के लोगों को ही सबसे ज़्यादा टिकट देने का काम किया और अपने लोगों को वो हमेशा राज्यसभा भेजती हैं। आज से नहीं, उनका इतिहास उठा करके गूगल करके देख लीजिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जो सोनेलाल पटेल जी की बेटी हैं, वो बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होने वाली। आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वहीं पल्लवी पटेल भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हावी नज़र आ रही है वो समाजवादी पार्टी में आ रही। बहुत जल्द 1 से 2 दिन में हो सकता है औपचारिक रूप से पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन दोस्तों सोचने समझने वाली बात है कि से राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के चुनावों को आप गूगल करके देख लीजिए, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोगों को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। वहीं सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच्ची हितैषी और कहीं ना कहीं कट्टर SC OBC समाज की साथ खड़ी रहती है और वो सबसे ज़्यादा राज्यसभा भेजने का SC OBC समाज के अलावा किसी को नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और खासकर SC OBC समाज के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई
कौन सी पार्टी लड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी खबर थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल बहुत जल्द बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। ये बहन कुमारी मायावती जी के लिए नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं, इस तमाम बहुजन समाज के लिए सबसे एक खुशखबरी का विषय होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तेज तर्रार नेता मिलकर के बहन कुमारी मायावती जी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो लगभग से 150 सीटें जीतने में यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी कामयाब होंगी। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर मजबूरन चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं उनको मजबूरन बहन कुमारी मायावती जी के संबंधन करके उनको पीएम बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। अंत में बीएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।